नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव में जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार नए चेहरों पर दांव लगा रही हैं, चाहे हम बात करें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की और चाहे हम बात कर लें देश की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। बहुत से ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां दोनों ही पार्टियां नए चेहरों पर और विशेषकर युवा चेहरों पर जो है फोकस किए हुए हैं। और हरियाणा प्रदेश की अगर बात करें और बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो हरियाणा प्रदेश में कई ऐसी लोकसभा क्षेत्र हैं जहां 2019 के मुकाबले कांग्रेस पार्टी नए चेहरों पर दांव खेलेगी। और निश्चित रूप से उन नए चेहरों में युवा चेहरों को भी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी जी और तमाम जो कांग्रेस के आला कमान हैं, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। आज हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट की जिसने प्रदेश को मुख्यमंत्री देने का काम किया, प्रदेश को बड़े बड़े नेता, राजनीतिक रूप से स्थापित नेता देने का काम किया। और वो लोकसभा क्षेत्र जो हरियाणा के दो पड़ोसी राज्यों राजस्थान और पंजाब को बिल्कुल टच कर रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र की। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में जो पूर्व कांग्रेसी प्रत्याशी थे 2019 के चुनाव में, डॉक्टर अशोक तंवर, वो अब भाजपा की टिकट से चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा कांग्रेस यहां किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। एक चर्चा पिछले कई दिनों से यही सरगर्मियां हैं राजनीतिक गलियारों में कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, कुमारी शैलजा अंबाला से चुनाव लड़ेंगी या सिरसा से लड़ेंगी। इन्हीं कयासों के बीच राजनीतिक सरगर्मियों में एक ऐसा युवा नेता है, एक ऐसा युवा समाजसेवी है जो पिछले काफी सालों से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के काफी नजदीकियों में शामिल है। कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी जो कांग्रेस की आला कमान है, उसके कई नेताओं के साथ अपनी बढ़िया गोटी उसने फिट की हुई है। और वो युवा समाजसेवी जो शिक्षाविद है और जो ओड समाज है उसके बड़े नेता हैं, ओड समाज के युवा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के मुख्य जो बॉडी है उसके महासचिव हैं, सगर सम्राट जो समिति है उसके मेन कर्ता धर्ताओं में वो शामिल हैं। और उनका नाम है डॉक्टर भूप सिंह ओड। डॉक्टर भूप सिंह ओड एक बहुत ही साधारण परिवार में जन्म लेकर के, जिनका मूल गांव हल्का नड़वा का मंगाड़ी गांव पड़ता है, और बहुत ही एक सामान्य और साधारण परिवार में जन्म लेकर के आज वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक रूप से उन्होंने एक ऐसी पैठ बना ली है कि उनके चर्चे ना केवल हिसार लोकसभा और सिरसा लोकसभा में बल्कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, आसपास के जो राज्य है, चाहे वो राजस्थान हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम क्षेत्रों में भी जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें उनकी चर्चा अक्सर चलती रहती है। डॉक्टर भूप सिंह ओड एक बड़े शिक्षाविद हैं, पीएचडी किए हुए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और बच्चों को भी वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया है। अभी भी शिक्षण की जो गतिविधियां हैं उसमें वो लगातार सक्रिय रहते हैं। पिछले कई सालों से वो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे लगातार अपने मधुर संबंध बनाए हुए हैं। एनएसयूआई की छात्र राजनीति से अपने जीवन की राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले डॉक्टर भूप सिंह ओड ने उसके बाद युवा कांग्रेस में काम किया, फिर मुख्य कांग्रेस में काम किया और धीरे धीरे अपना एक ऐसा कारवां बना लिया कि आज उनका नाम सिरसा लोकसभा क्षेत्र के लिए जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए दावेदारी जताई उनमें उनका नाम प्रमुखता से है। वो इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, हरियाणा और दिल्ली के प्रभारी हैं, दीपक बाबरिया जी से कई बार मिल चुके हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं पार्टी की, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी और तमाम जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन तमाम नेताओं से उन्होंने इस संदर्भ में कई बार बात की है। इसके अलावा भी जो श्रीमती सोनिया गांधी जी के दरबार तक उन्होंने जो है अपना जो उनका बायोडाटा है, जो उन्होंने आवेदन किया है, वो उन्होंने पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा अगर मूल रूप से देखें
तो ओड समाज का सिरसा लोकसभा क्षेत्र में अपना एक प्रभुत्व है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जो फतेहाबाद जिले के रतिया विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान में ओड समाज का ही विधायक है। इसके अलावा ओड समाज को विभिन्न पार्टियों ने समय समय पर इस लोकसभा क्षेत्र में प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस लोकसभा क्षेत्र में ओड समाज को कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया। यही एक खास मजबूती डॉक्टर भूप सिंह ओड की है कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, संघर्षशील हैं, मृदुभाषी हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के दुख सुख उनकी तकलीफों को जानते हैं और काम करने का एक जुनून है, जिस वजह से एक तरफ ओड समाज पूरा उनके साथ है। इसके अलावा तमाम जो अन्य वर्ग हैं, चाहे वो जाट समुदाय की हम बात करें या जो बैकवर्ड समुदाय है या अन्य जो जनरल कास्ट हैं या एससी वर्ग है, तमाम जो समाज के अलग अलग वर्ग हैं, और चाहे व्यापारी हो, कर्मचारी हो या कोई विद्यार्थी तक भी हो जो जिनके वोट हैं, और इसके अलावा चाहे कोई गृहिणी हो, कोई व्यवसायी हो, किसान हो, मजदूर हो, तमाम वर्गों में उन्होंने अपनी एक पैठ बनाई हुई है। डॉक्टर भूप सिंह ओड वैसे तो हल्का उकलाना से चुनावी तैयारियों में पिछले काफ़ी सालों से जुटे हुए थे। कांग्रेस पार्टी की टिकट की इच्छा उनकी लगातार जो है प्रबलतम होती जा रही है और एक मजबूत दावेदार के रूप में वो कांग्रेस पार्टी के उभर करके सामने आ रहे हैं। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में, उकलाना विधानसभा का गैबीपुर जो है उनका मूल गांव भी है और गैबीपुर में उनका निवास है। इसके अलावा उकलाना में भी उन्होंने अपना कार्यालय खोले हुए हैं और बड़े लंबे लेवल पर, चाहे वो फतेहाबाद हो, रतिया हो, टोहाना हो, सिरसा का क्षेत्र हो, हिसार के अग्रोहा हो जो उकलाना में आता है, तमाम क्षेत्रों में उन्होंने अपने जो है कार्यालय खोले हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने बहुत से ऐसे जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी वो लगातार जुड़े हुए हैं। समाज के कार्यक्रमों में लगातार मुख्य अतिथि के तौर पर वो शिरकत कर रहे हैं। उकलाना विधानसभा क्षेत्र में भी ओड समाज का अपना एक बहुत लंबा चौड़ा वोट बैंक है और इसके अलावा जाट वोटों में भी उनकी एक अच्छी खासी पैठ है और तमाम जो अन्य वर्ग हैं उन सब में भी डॉक्टर भूप सिंह ओड का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अब चूंकि विधानसभा चुनाव तो 6 महीने बाद है, तो उकलाना विधानसभा से जो उनकी टिकट की एक मजबूत दावेदारी थी, उन्होंने उसके साथ साथ सिरसा लोकसभा क्षेत्र पर भी पिछले कई सालों से फोकस किया हुआ था। अब जब से उन्होंने सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए अपनी दावेदारी जताई, अपना आवेदन उन्होंने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को दिया, तब से राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस युवा चेहरे पर दांव ना खेल दे, और अगर इस युवा चेहरे को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार देती है तो निश्चित रूप से ये बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ करके हाथ के चुनाव चिन्ह को एक जो सांसद है वो जिताने का काम कर सकते हैं। इनका ना केवल सिरसा और हिसार लोकसभा में बल्कि इसके अलावा भी हरियाणा प्रदेश के जो अलग अलग हलके हैं उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अपना खुद का एक बहुत लंबा चौड़ा वजूद है, अपना खुद का एक बहुत लंबा चौड़ा उनका नेटवर्क है, और उसी का नतीजा है कि चाहे वो बड़ौदा उपचुनाव हो, आदमपुर उपचुनाव हो या एलनाबाद उपचुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो या तमाम अन्य जो चुनाव हैं उनकी जहाँ जहाँ भी उनसे मदद हो पाई वो उन्होंने अपने साथियों की। अब चूंकि लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा कभी भी हो सकती है, तो लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर भूप सिंह ओड को कांग्रेस पार्टी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी समर में उतार सकती है। वो एक मजबूत और सशक्त दावेदार के तौर पर उभर रहे हैं। उकलाना विधानसभा में तो उनकी दावेदारी लगातार पिछले काफ़ी सालों से बढ़ती ही जा रही है हर रोज़, लेकिन अब सिरसा में भी जब से उनका नाम चला है तब से उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो मित्र हैं, उनके जो साथी हैं, उनकी भी बातें खिली हुई हैं। वो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से और कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं। हमारी तरफ से डॉक्टर भूप सिंह ओड के उज्ज्वल भविष्य, उनके स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।